हाय दोस्तों, आप लोगों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना या इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता, तो आज मैं आपको एआई के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही पता हो। तो बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडिटर जी प्लीज प्ले द इंट्रो। जो भी रोबोट में, ऑटोमेटिक मशीन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। दोस्तों, ये जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो ह्यूमन के अंदर अपने आप बढ़ती जाती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ टच करके हम ये सोच लेते हैं कि उस चीज के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक इसी तरह से एक रोबोट के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब एआई बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें डेली कुछ ना कुछ रिसर्च होती रहती है। आपने रोबोट मूवी देखा होगा जो कुछ इस तरह के रिसर्च पर बेस्ड थी। अब आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे क्या होने वाला है, एआई का फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा। रुको जरा, सब्र करो, सब बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी एक तरह की नहीं है, बल्कि ये बहुत तरह से यूज होती है। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, और बहुत सारे एआई अभी भी फ्यूचर में आएंगे। तो चलिए अब जानते हैं एआई कितने प्रकार के होते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, एआई को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 3 है वीक एआई। वीक एआई कुछ इस तरह का इंटेलिजेंस है जो केवल एक स्पेसिफिक डिवाइस में ही अच्छे से काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कंप्यूटर चेस गेम खेलता है तो वो चेस खेलने में एक्सपर्ट है, बट उसके अलावा वीक एआई कुछ और नहीं कर सकता। तो ऐसी इंटेलिजेंस जो केवल एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा वीक एआई क्या होता है, कैसे काम करता है और ये क्यों एक ही डिवाइस में केवल एक ही काम कर सकता है। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एआई। अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम इंसानों के पास बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है, या फिर कहे कि ऐसी इंटेलिजेंस है जो एक मशीन में शायद नहीं आ सकती। तो मशीनों को कुछ इंसानों के दिमाग जैसा बनाने के लिए आती है स्ट्रॉन्ग एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर इंसान का ब्रेन और मशीन का ब्रेन लगभग बराबर होता है, यानी कि जो काम आप कर सकते हैं वो मशीन भी कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो हम इंसान आसानी से कर सकते हैं। अगर वो सब काम एक रोबोट, एक मशीन कर पाए तो उसे हम कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल वाइड इंटेलिजेंस। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अगर आपने वीडियो छोड़ने का मन बनाया है तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए अब जानते हैं नंबर 1 एआई कौन सा है। नंबर 1 सिंगुलैरिटी एआई। ये एआई 2050 तक मार्केट में आ जाएगा। आपको ऐसी मशीन, ऐसे रोबोट देखने को मिलेंगे जिनका इंटेलिजेंस लेवल इंसानों के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा रोबोट दुबई बना चुका है। अगर आप सोच रहे हैं इस एआई के आगे और कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर एक बार एक मशीन ने कुछ लर्न कर लिया तो उसे और इम्प्रूव करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ कंप्यूटर है तो इन्हें मिलाकर और अच्छा कंप्यूटर बनेगा, और जो कंप्यूटर बनेंगे उसे मिलाकर और बेहतर कंप्यूटर बनेंगे। तो ऐसे में ये जो एआई है ये और ज्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल तक बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे में एक चीज निकल कर आएंगी जिसे हम कहेंगे सिंगुलैरिटी या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो सिंगुलैरिटी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके आगे इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक बार इंसानों के दिमाग के लेवल से आगे चला गया तो बढ़ते बढ़ते वो उससे कहीं आगे निकल जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे चीजों को, हम नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारे पास बहुत पावरफुल रोबोट होंगे, तो उन्हीं की हेल्प से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। बट दोस्तों, ये एक सवाल है जो पूरे ह्यूमन को डराए रखती है। अगर मशीन सुपर इंटेलिजेंस हो गए तो क्या रोबोट हमारी बात मानेंगे? इस बात को लेकर दुनिया के बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट, इवन बिल गेट्स, इलॉन मस्क डाउट में रहते हैं। अगर मशीन और इंसान के दिमाग में सिंगुलैरिटी हो गई तो दुनिया खतरे में आ जाएगी। बट अगर सुपर इंटेलिजेंस का टाइम आया और मशीन इंसानों के सभी रूल सही से फॉलो करने लगे तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब मशीनों के पास इमोशन होगा जिससे वो इंसानों के कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और ये आगे कहां तक जा सकता है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।